आ गया। तो जितने लाखों करोड़ों प्राणी हैं ये किसी देवी देवता भगवान के कारण पैदा नहीं है, ये नेचर और प्रकृति की देन है। नेचर ताकतवर है, नेचर है, प्रकृति है, वो असली गाड है जो पूरा विश्व जिसको मानता है, जिसको कि मैं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल होगा बड़े संक्षिप्त में। यहाँ या नाम लेंगे छोड़ा, इस यहाँ पे जहाँ हम जी रहे हैं जिस परिवेश में, ईश्वर है या नहीं? नहीं है। ईश्वर की कल्पना ही पागलपन है, कतई ईश्वर नहीं है। और ईश्वर है भी। मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लीजिए आप। मैं इस जगह पर जहाँ भी हूँ, आपसे भी हूँ, मैं सबसे बड़ा आस्तिक में लेख लिखते लिखते 4 किताबें आज हमारी गूगल पर है। 4 किताबें, पहले तो 3 किताब हमारी थी, अब 4 किताबें हैं जो संबंधित है। पहली किताब है गर्व से को हम शूद्र हैं, दूसरी किताब है ब्राह्मणवाद का विकल्प शूद्रवाद, तीसरी किताब है मानवीय चेतना, ये किताब है यादगार। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। ये अपने नाम के आगे शायद पहले व्यक्ति होंगे जो अपने नाम के आगे लिखा पढ़ी में शूद्र शिव शंकर सिंह यादव लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, और ये एक मिशन के तौर पे इनका एक मिशन इसको मान लिया है और ये लगातार भ्रमण करते रहते हैं पूरे देश का, तमाम राज्यों में और तमाम ज़िलों में जाते रहते हैं और लोगों का जो अब इनके समाज के और जो बैकवर्ड SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं उनके हाथों से कलावा कटवाते हैं, पूजा और जो पूजा पाठ कराते हैं उसको बंद करवाते हैं ऐसे लोगों पर। इनसे जानेंगे कि इनका ऐसा मिशन क्यों है और ये ऐसा क्यों करते हैं। सर, मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना है कि आप लोगों से कलावा हाथ से कटवाते हैं और लोगों को जो है शूद्र बनाते हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ये क्या मिशन है आपका, ये क्या, कहाँ से ये सोच आई और किस लिए ऐसा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, धन्यवाद आपको चैनल के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। देखिए, कलावा काटना तो एक छोटी सी बात है। सबसे बड़ा सवाल है हमारे मिशन का कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे देश में जो सदियों से चली आ रही है और वो एक जेनेटिक बीमारी के रूप में जनरेशन से ट्रांसफ़र होती जा रही है, और वो सैकड़ों महापुरुष, इवेन संत रविदास से लेकर के कबीर से लेकर के पेरियार से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से लेकर के कितने लोगों ने इस बीमारी को दूर करने की कोशिश किया। जो बीमारी जो है आज तक नहीं जा रही है, बल्कि ये सरकार 8 साल से 9 साल से इसको और बढ़ा रही है। एक बीमारी है ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद क्या बीमारी है? ये है कि अपने हिंदू धर्म चाहे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जो इंसान अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है वो ब्राह्मणवादी है। अगर यादव अपने को उच्च मानता है दूसरी जातियों से, ब्राह्मणवादी है। चमार भी अगर भंगी से उच्च समझता है वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी हर इंसान है जो इस मानसिकता से पला है, पोसा है और उसको फॉलो करता है। तो मैं इसी बीमारी के चलते मैंने देखा कि सैकड़ों हजारों क्लास 1 क्लास 2 बड़े बड़े IAS ऑफिसर अपने नाम को छिपाते थे। ये मैं अनुभव किया सर्विस में भी। तो जब नाम छिपाने के बाद तो मैं उस पर तर्क किया कि कब तक छिपाते रहेंगे, क्यों छिपाते रहेंगे। क्लास 1 ऑफिसर है, इसको 10-5 लोग शाम सुबह सलाम ठोकते हैं, हो सकता है कि ब्राह्मण चपरासी इसका चाय और कप भी प्लेट धोता होगा, फिर भी ये अधिकारी बंगला में है, कार में है, फिर भी जो है अपना छिपा देता है, जात छिपा देता है। सर, ये उसके कारण मुझे एक प्रेरणा आई और मैं सोचा ये तो बीमारी से दूर करना पड़ेगा। उसको दूर करने के लिए मैंने मिशन गर्व से कहो शूद्र है। और ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छा है कि आप मिशन आपने चालू किया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। लेकिन जो लोग जो हैं, जो इस वर्ग में आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके हाथों से आप कलावा कटवाते हैं, टीका लगाने से मना करते हैं उनको, फिर उनको जो कर्मकांड है वो करवाने से मना करते हैं। इससे तो आप उनकी आस्था के साथ, उनकी आस्था भी तो बरकरार, उनके अंदर से जो आस्थाएँ हैं उनको बाहर कर रहे हैं। ये भी तो एक मेरी नज़र में तो लगता है कि मुझे लोगों को अपने हिसाब से जीना चाहिए। आप उनको जो है आप कहते हैं कि कलावा काट दो, ये क्या, इसका क्या? देखिए क्या चीज़ है कलावा और तिलक लगाना, ये जितनी जो है ना दिखाव और पाखंड है। मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। जब आप कलावा काटते हो तो मैं पूछूं कि भैया आप कलावा क्यों पहने हो, उसका वैज्ञानिक सोच क्या है, उसका अर्थ क्या है और क्यों बात, अगर नहीं बांधोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। पहला बात, एक मिनट और करने दीजिए हमें। तो ये मेरा पहला है, तिलक लगाना क्यों दिखाते हो भाई? एक वर्ग है कि वो अपने नाम को छिपा रहा है, एक वर्ग है कि दिखा रहा है कि मैं हूँ, उच्च हूँ। वो चलते समय तिलक या चुन्नी वो बराबर शान से दिखाता है, तो ये मानवता के लिए कलंक है। ये
एक आदमी अपने को उच्च मान रहा है, दूसरे को नीच समझ रहा है, ये मानवतावादी काम है। जब इस तरह की वो करेंगे तो लोग ये भी तर्क देंगे कि देखिए मुस्लिम होता है, अपनी दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, इस तरह के जो है दाढ़ी रखेगा, मूछें निकालता है। तो इसी तरह हिंदू जो होते हैं, हिंदू समाज के लोग अपने हाथों में टीका लगा के चलते हैं, हाथों में कलावा बांधते हैं। तो इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या दिक्कत? इसलिए तकलीफ है कि वो तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक सोच पर नहीं है, ये पाखंड है, दिखावा है। अच्छा, मान लीजिए हम मैंने उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने हाथ में अपने कलावा पहना हुआ है, तो इससे मेरा नुकसान क्या है? देखिए फायदा क्या है, एक तो नहीं ये मेरी फायदा क्या है, मेरी आस्था है। आस्था नहीं, देखिए आस्था इसको नहीं है। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जब आस्था की बात आती है ना, क्या हमारी आस्था नहीं है? आप बताइए कि आप ही आज ही जो है, आज जैसे कि दुर्गा चल रहा है, हमारे देश में सैकड़ों माई पैदा कर दी गई हैं, दुर्गा माई, काली माई, सरस्वती माई, जीतिया माई, इवन पेड़ पौधों को भी माई है, गंगा माई। अब माँ दो हो सकती है किसी की? नहीं। पूरे प्रकृति में, पूरे नेचर में एक ही माँ होती है, चाहे जानवर में हो चाहे इंसान में हो, और माँ तो माँ होती है। माँ से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। माँ ही हमें धरती पर है, वही हमारी भगवान है, वही हमारी पूजनी है, उससे पूजा, उससे बड़ा कोई पूजनीय हो ही नहीं सकता। तो जब आप एक जानवर को, एक नदी को, एक प्राणी को, पशु को जब माँ बनाते हो तो मेरी आस्था हाथ नहीं होती है, मेरी भी आस्था आती है, लेकिन तो उस आस्था का ख्याल कौन करेगा? लेकिन जो हिंदू धर्म की तरफ से लोगों का जो तर्क होता है, जो इसके अनुयायी हैं, जो इसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, उनका कहना होता है कि पेड़ हमें छाया देता है, इसलिए हम उसमें आस्था रखते हैं। धरती पे हम जो है चलते हैं, धरती पे सारी क्रियाएं करते हैं, इसलिए जहाँ से भी हमको थोड़ा भी लाभ होता है उसमें हम आस्था रखते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए पेड़ हमको छाया दे रहा है, हम पेड़ के नीचे हैं, इसमें आस्था रख रहे हैं, इसमें हम एक लोटा जल चढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें तो इसको फलने फूलने का और दे रहे हैं, खाद और पानी डाल रहे हैं, तो इससे आपको क्या तकलीफ होती है? हमें इस तरह तकलीफ है कि इसको पाखंड धर्म का एक हिस्सा बना दिया गया है। ये धार्मिक पाखंड बताइए, आप जैसे आप हर आदमी खेती कर रहा है तो खेती में पानी नहीं दे रहा है, हरियाली पूरे देश में, खेती, चावल, गेहूँ, पेड़ पौधे सब लोग लगा रहे हैं, तो आशा थोड़ा लगा रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, फल मिल रहा है, फूल मिल रहा है, लेकिन आप दिखाने के लिए उसे मनौती माने जा करके, हे भगवान, देखिए मान्यता, आप जब देखिए सबसे बड़ा अपराध क्या है कि बिना कर्म किए आप किसी भी चीज़ से कुछ डिमांड करते हैं, बिना कर्म किए जब किसी चीज़ से कुछ डिमांड करते हैं और बिना कर्म के कुछ फल की उम्मीद करते हैं, वो पाखंड में अंधविश्वास है और अपराध भी है। आपको कोई भी चीज़ अगर लेना है, मांगना है, करना है, तो उसके लिए कर्म जरूरी है। बिना कर्म के कुछ लेना, मांगना और किसी से उम्मीद करना, चाहे भगवान से, चाहे देवी से, चाहे देवता से, वो 100% पाखंड है, और आज तक किसी को मिला है ना कोई देता है। आप इस मिशन पे कितने दिन से हैं? कितना? 8 साल हो गया करीब 8 साल से आप। तो क्या जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके नात रिश्तेदार, सगे संबंधी जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं? देखिए धीरे धीरे विरोध तो हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ, हमारी यादों में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। शुरुआत में तो इतना विरोध हुआ कि लोग कहने लगे मारने की धमकी, ये धमकी वो दी, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के, तुम कृष्ण भगवान को कलंकित कर रहा है, तुम शूद्र बना रहा है, ये है। लेकिन मुझे विश्वास था, इतना विश्वास, मैंने इस पर रिसर्च किया था, इस ब्राह्मणवादी मानसिकता पर, छुआछूत, भेदभाव पर रिसर्च किया, 4 महीना रिसर्च किया। रिसर्च के बाद में इस कंक्लूजन में पहुंचा है कि ये तो थोड़ा ये जितनी जो पाखंड फैलाया जा रहा है, ये किसी एक वर्ग के द्वारा एक दूसरे को शोषण करने के लिए किया जा रहा है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये नाम आपके दिमाग में कहाँ से आया? गर्व से कहो हम इंसान हैं, गर्व से कहो हम, इस तरह का कुछ भी रखा जा सकता है, मतलब इस तरह के मिशन पे आप चलते हैं, तो ये गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये तो जो है हिंदू जो है, जैसे एक 4 उसमें इसको बांटने वाली ये तो हो गया ना कि शूद्र में फिर वापर और शूद्र ऊंच नीच, और इसमें बांटने का मामला है। देखिए शूद्र को गर्व से को शूद्र इसलिए कहना पड़ा कि सबसे पहले तो मैं ये देखा कि लोग अपने नाम को छिपा रहे हैं, उनमें एक हीन भावना भर गई है, इसलिए कि वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात, वो हीन भावना का बन गई है ना। और हीन भावना बनी तो उस हीन भावना को निकालने के लिए मैं कहा कि देखो भाई, तुम हीन दीन नहीं हो, तुम इस देश के, इस समाज के, इस भारत भूमि के हजारों साल से तुम हर चीज़ के रिसर्चर रहे हो। अगर चमार का लड़का एक कहने दीजिए पूरा, अगर रिसर्च नहीं करता चमड़े पर और तरह तरह के इंजीनियरिंग नहीं करता तो कैसे जूता चप्पल बनाएगा? तो उसको नीच दुष्पापी कहोगे? कुम्हार का लड़का है, बढ़ई का है, लोहार का है, उसके कारीगरी पर जाइए। आज बर्तन कारखाना है, 200 साल पहले तो वही जिलाता था सबको ना, उसी के बर्तन, उसी के कपड़े, उसी के आपके जूता चप्पल, सब चीज़ तो उसी का काम देता था ना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वही जिलाया है ना इन तीनों को। तो जो आदमी आपको जीवन दान दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, सब चीज़ दे रहा है, उसी को आप नीच बना दिए, और जो निठल्ला है, परजीवी है, ढोंगी है, वो अपने को उच्च बना लिया। तो इस मानसिकता से मुझे नफरत है। जो आदमी पैदाइशी इंजीनियर है, रिसर्चर है, प्रोडक्शन किया है और जिलाया खिलाया किसी को, आपने उसको नीच कर दिया और अपने को उच्च बना लिया, ये तो अपराध है ना भाई, ये तो कलंक है ना।
तो क्या आपने अब तक अपने जीवन में 8 साल से जब से आप इस मिशन पे निकले हैं, सिर्फ आपने एक वर्ग के जैसे SC ST OBC इसी वर्ग के लोगों को जो है इसमें अपने मिशन के साथ जोड़ा है या फिर कुछ अपर कास्ट के लोगों को भी? एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं अपर कास्ट को तो नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन अपर कास्ट के लोग भी हमको टेलीफोन किए हैं, बात किए हैं, वो कहते हैं भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनका ये कहना है कि हमारे भी वर्ग के लोग बच्चे जो है ना, इस मानसिकता के कारण घर में काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, अच्छे पढ़ाई नहीं करते हैं और उनमें घमंड बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में वो भी चाह रहे हैं कि इस मानसिकता से हमारे भी बच्चे निकले, हमारे फैन बने हैं भाई। तो जो हम मिशन चला रहे हैं तो हम सही बात है शूद्र समाज के लिए चला रहा हूँ। शूद्र को मैं चाहता हूँ कि तुम जो किसी भी तरह से नीच दुष्ट पापी किसी तुम बराबर हो, हर इंसान बराबर है। इवन संविधान जो है 72 साल हो गया, उसमें समता समानता बंधुत्व का संविधान भी दिया है, उसके अनुसार भी सबको बराबर माना गया है। लेकिन आज बराबर क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत तकलीफ है। तो आपको लगता है जिस मिशन पे आप निकले हैं इसमें कुछ आपको अब तक हासिल हुआ है, कुछ लोगों की मानसिकता बदल पाए हैं कि नहीं? साहब आप बिली में मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा हासिल हुआ है। हाँ, जितना मैं नहीं सोचता उससे कहीं बहुत ज़्यादा हासिल हुआ है। आज बता दूं कि मैं 8 साल पहले तो खाली लेख लिखता था, सिर्फ लेख लिखता था, डेली लेख लिख के सोशल मीडिया में डालते हमारे लेख इतने प्रचारित हुए। हर कोई ऐसा विषय नहीं बचा होगा जिस पर मैं लेख लिखा हो, चाहे जात हो, चाहे धर्म हो, चाहे भगवान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, सबके ऊपर सैकड़ों लेख लिखते 4 किताबें आज हमारी गूगल पर है। 4 किताबें, पहले तो 3 किताबों का नाम बता। 3 किताब हमारी थी, अब 4 किताबें हैं जो किताबें संबंधित है। पहली किताब है गर्भ से को हम शूद्र हैं, दूसरी किताब है ब्राह्मणवाद का विकल्प शूद्रवाद, तीसरी किताब है मानवीय चेतना, और एक किताब है यादगार लम्हे। यादगार लम्हे क्या है कि हमारे बचपन से लेकर आज तक जो सामाजिक व्यवस्था में जो मेरे साथ घटा है, चाहे मेरे परिवार के साथ या समाज से घटा है, उसका एक संकलन है, उसका एक अनुभव उसमें मैं डाला हूँ। मैं अपने पे एक लेता हूँ आपसे, आखिरी सवाल भी होगा मेरा। जैसे मैंने इस कलावे को पहना है, मुझे किसी में आस्था नहीं, मैंने चलते हुए पहन लिया दुकान से और पहन लिया। ना इसमें मैंने किसी आस्था को जोड़ते हुए पहना था, ना किसी मंदिर या मस्जिद से लिया था, और ना अब इससे ना मैंने पहना था तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा दिमाग में था और ना कोई नुकसान मेरे दिमाग में था। मेरे दिमाग में इतना था कि मैं एक हाथ में घड़ी डाल के रखता था, दूसरा हाथ खाली रहता था, तो मुझे लगता था मैं जब वीडियो करता था इस हाथ से पकड़ा तो ये मेरा हाथ खाली सा, तो मैंने उससे मैंने ये पहन लिया। तो अब आप ये कहें कि हमने ये निकाल देना चाहिए, आपके अंदर एक वो है, तो ये सही कहा। लेकिन आप ये भी तो आकलन करिए कि भाई लाखों लोग हैं, हम लाखों में एक ऐसे क्यों हैं कि मैं धागा पहनूँ। देखिए हम इस परिप्रेक्ष्य में कि जैसे कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जाइए, आप खाली लखनऊ और गाजीपुर बनारस मत देखिए, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जाइए। पूरा विश्व क्या देख रहा है, किसको भगवान समझ रहा है, किसको देवी समझ रहा है, किसको देवता समझ रहा है, और किसकी पूजा कर रहा है, किसकी अर्चना नहीं कर रहा है, और क्या आचरण कर रहा है, कैसे कर रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में आप अपने को सोचिए। देखिए हर चीज़ है। देखिए अब हम गौतम बुद्ध को इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने कहा अत दीपो भव। अत दीपो भव का ये मतलब होता है कि अपने स्वयं के प्रकाश को प्रज्वलित करो। उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ आपसे कहा है कि देखो जो मैं कह रहा हूँ, चाहे जो लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको तुम सत्य मत मानना, अपने कसौटी पर सत्य साबित करना, तर्क करना, और जब तुम्हें सही लगे तभी मानना। तो मैं भी आपको कहूँगा इसको पहले आप तर्क करिए, कसौटी पर कसिए कि भाई मैं क्यों पहन रहा हूँ। बस कुछ नहीं, मेरा कोई आस्था नहीं, आप करोगे तो आ जाएगा। मैं क्यों पहना हूँ, दूसरे कोई नहीं पहन रहा है, हमारा नुकसान क्या है। अगर हम नहाओगे नहीं तो गंदा होगा, ये नहीं होगा, कीड़े पैदा होंगे इसमें, तो ये नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं हो सकता। फिर आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कपड़ा है। तो देखिए आपको जब ये बदलते नहीं हो तो नुकसान है। इसमें जरूर कीड़ा 2-4 दिन मत बदल दीजिए ना, इसमें जरूर कीड़े पड़ जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। अब एक छोटा एक आखिरी सवाल होगा बड़े संक्षिप्त में। यहाँ या नाम लेंगे छोड़ा, इस यहाँ पे जहाँ हम जी रहे हैं जिस परिवेश में, ईश्वर है या नहीं? नहीं है। ईश्वर की कल्पना ही पागलपन है, कतई ईश्वर नहीं है। और ईश्वर है भी। मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, पर थोड़ा टाइम लीजिए आप। मैं इस जगह पर जहाँ भी हूँ, आपसे भी हूँ, मैं सबसे बड़ा आस्तिक मैं हूँ। जितना मैं ईश्वर को मानता है कोई नहीं मानता है। चैलेंज के साथ आस्तिक भी हैं, आप आस्तिक भी, और आप ईश्वर को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सुनिए कैसे होता है। देखिए सवाल ये आता है कि जो आदमी नास्तिक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नास्तिक, ओशो ने भी कहा है कि नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। कहा है ना, सुना है ना। तो नास्तिकता का ये होता है कि जब मैं जो हूँ देवी देवता भगवान जो भी है उसको मैं समझ चुका हूँ, मान चुका हूँ, देख चुका हूँ, प्राप्त कर लिया हूँ, तब मैं
नास्तिक बनता हूँ। और हम नास्तिक को भी नहीं मानता हूँ, वास्तविक को मानता हूँ। वास्तविक को मान देखिए क्या है कि एक आप बता दीजिए हमें, अब इस पर सब समझाना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप जाड़े के दिनों में 10 दिन कपड़े मत बदलिए, नहाइए मत, तो आपके कपड़े के अंदर चिल्लर और सर में जू पैदा होगा कि नहीं होगा? ये कौन पैदा किया? कौन पैदा किया बताइए? हम तो ना कहेंगे, अल्लाह ने किया ना हम तो ये मानते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो ईश्वर की देन है इस धरती पर। ईश्वर की देन है ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके शरीर में पैदा हो रहा है, आपको खुद नहीं पता कौन पैदा किया। आपने पैदा किया, लेकिन आप भी कौन पैदा किया, वैसा एटमॉस्फेयर आ गया। तो जितने लाखों करोड़ों प्राणी हैं, ये किसी देवी देवता भगवान के कारण पैदा नहीं है। ये नेचर और प्रकृति की देन है। नेचर ताकतवर है, नेचर है, प्रकृति है, वो असली गाड है जो पूरा विश्व जिसको मानता है, जिसको कि मैं मानता हूँ। आप रात के अंधेरे में आप देखिए लाखों करोड़ों तारे हैं, वो सूर्य के समान है। हम एक तारे के नज़दीक हैं, किसके सामने? सूर्य के सामने हैं। तो सूर्य है, सूर्य का एक परिवार है। सूर्य का क्या है? एक परिवार है। उस परिवार में कौन कौन है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, 9 ग्रह हैं, और सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी 24 घंटा में अपनी धुरी पर एक चक्कर तो दिन रात बनता है, और 365 दिन जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो मौसम बनता है। वहीं चक्कर लगाने से हमें प्रकाश मिलता है, वायुमंडल मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और उसी के कारण ही जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। हर जगह पैदा हो जाएगी, आप छोड़ दीजिए गंदगी, पैदा हो जाएगा। हम तो सुने थे कि धरती नाग के फन पे टिकी हुई है। झूठा है सब, कम भी कल्पना मात्र। झूठा है तो ये सब लिख के रखा है, तो बहुत कुछ लिखा है। सूर्य रथ समेत रवि था केहू, सूर्य रथ के साथ चलता है, आराम करता है, थक जाता है, रास्ता भी भटक जाता है। पृथ्वी लिखा है कि अचल है, क्या क्या उन्होंने बकवास लिखा है, सब ठीक है काल्पनिक सर, चीज़ें हैं। ठीक है। हम आपके मिशन के लिए आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। हमारे पास समय अभाव में हम आपको नहीं, लेकिन किसी दोबारा जब मिलेंगे तो हम इस पर विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। तो ये हमारे साथ थे शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, जो एक मिशन पे निकले हुए। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। हमारी बातचीत के बीच की पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताएं, और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।